पेरेंट्स मेरे पूरे सपोर्ट में थे। उन्होंने कभी ऐसे फील नहीं कराया कि तुम लड़की हो, तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। ब्याज काम आगू मूल नो ब्याज प्यारो लागे जे और देख रही थी। देख रहा है? अरे क्या है कि ये प्रिंस बताओ तो सही बोल। बहुत बढ़िया। क्या देखे थे? सबसे टॉपर बता रहे तो 9th में सपना देख लियो कि क्या बनना है? क्या बनना है? जज। जज बनना है। उस टाइम तो लगा कि मुश्किल है, पर उस टाइम ये था कि जो आता है अपन को प्रूफ करना है खुद को। ये टाइम डिसाइड करने का नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तन क्या बनना बड़ो होगे? आर्मी। आर्मी में जाना तने? क्यों? साहब माँ को नाम रोशन कर दिया और कई स्कूल को। लड़कियों को जब भी घर से बाहर पढ़ने के लिए या किसी भी काम के लिए भेजा गया है तो उन्होंने हर क्षेत्र में कमाल किया है। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है। मनीषा हमारे साथ है। मनीषा डॉक्टर बनने जा रही है। कैसा फील हो रहा है घर से बाहर जब पहली बार निकले और अब घर लौटे हो और साथ में डॉक्टर वाला नाम साथ लेके आए हो? मतलब ऐसे लग रहा है कि जो पेरेंट्स चाहते थे वो चीज़ हम लेकर ही आए हैं। जो सोच के गए थे ना यहाँ से, ठीक है, वो उन्होंने सब हासिल किया है। और गांव की और भी लड़कियों को मतलब प्रेरित होता है जब लड़कियां ऐसे करती है। लोगों को लगता है कि नहीं कर पाती है। बिल्कुल नहीं। हम भी एक कहानी है और आपके पास देर रात आए, करीब 8 बज गए, इसी वजह से आए कि बहुत सी बच्चियां हैं। आज बहुत सी बच्चों के लिए तुम प्रेरणा हो। वो मानती हैं या सोचती हैं कि कौन लड़की कैसे कर लेती है, क्यों कर लेती है। और आजकल तो घर में बहुत लड़कियों को प्रेशर में भी रखते हैं। जैसे हम सुरक्षा को लेकर बात करें या और तरीके की बात लें, और पहले ज़माने में तो पढ़ाते ही नहीं थे कि 10वीं 12वीं किया और फिर शादी कर दो। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए प्रयास किया और उसमें सफल हुए। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कब सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है और फिर मुझे बाहर जाना है? सबसे पहले मैं सीख कर गई थी 9th क्लास में। उस टाइम लॉकडाउन था। अच्छा। तब मैं 2 साल हॉस्टल में रही थी। ओके। फिर जब वहाँ पे 2 साल में पूरा अंदाजा हो जाता है कि क्या करना है और क्या माहौल है जो अपन को जाने के बाद में डिसाइड किया तुम्हें डॉक्टर बनना है या पहले से डिसाइड था? ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, क्योंकि अपन पहले बता नहीं सकते अपन को क्या करना है जब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। उससे पहले कैसे बता सकते। फिर नॉलेज वहाँ के बच्चों को देखा तो मैंने सोचा कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। और पेरेंट्स मेरे पूरे सपोर्ट में थे। उन्होंने कभी ऐसे फील नहीं कराया कि तुम लड़की हो, तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा। उनका मोटिवेशन। तो फिर आप पीसीपी में? हाँ, फिर मैंने 11th में मतलब फाउंडेशन में एडमिशन कराया। तो प्रिंस ही क्यों चुना आपने? मतलब क्या खास है मतलब प्रिंस का ऐसा कि आपने यहाँ से आप सीकर गए, सीकर में आपने प्रिंस देखा? कोचिंग में तो बहुत है। सबसे पहली चीज़ तो डिसिप्लिन, जो लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सबके लिए ही है। जी बिल्कुल। वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वहाँ पे। हॉस्टल में रहे आप? हाँ, पहले 2 साल। कैसी होती है हॉस्टल लाइफ एक नीट के बच्चे के लिए? बढ़िया होती है। क्या क्या मतलब क्या देखा वहाँ हॉस्टल में जो घर पे नहीं था, या कौन सी मुश्किलें थी जो वहाँ झेलनी पड़ी आपको? ऐसी मुश्किलें तो कुछ नहीं, पर अच्छा, मन लग गया? स्टार्टिंग में तो नहीं लगा था, फिर दोस्तों किसकी आदत? सबकी आती थी। सबकी आती थी। देखो ये पूरा परिवार मेरे साथ बैठा है। अकेली लड़की है, महिलाएं इस साइड है, मतलब इनकी मम्मी तो और पापा अभी आपकी बहन को आईआईटी मुंबई में एडमिशन कराने के लिए भेज हाँ, दिया। पापा और मम्मी दोनों। और ये भी कमाल की बात ये देखी कि एक ही संस्था में 2 बहनें पढ़ रही थी। एक का आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ, दूसरी का नीट में हुआ। मुझे ये बताइए कि जब 3 मई को जो पेपर हुआ, स्कोर कितना हुआ? 652। मान के बैठ चले थे कि डॉक्टर बन जाएंगे? हाँ। लेकिन 10 दिन बाद, 8-7 दिन बाद जब एक खबर आई थी कि पेपर तो लीक है, तब कहाँ थे और क्या रिएक्शन था? तब हम सीख कर ही थे, क्योंकि बहन की एग्जाम 17 मई को थी। अच्छा, तुम घर नहीं आई थी? नहीं। अच्छा। उसका एडवांस का पेपर था तो उसके लिए रुके हुए थे, आने का प्लान बन गया था। ठीक है। तैयारियां थी घूमने फिरने की या कहीं जाने की? हाँ, घूमने की तैयारियां तो थी। कहाँ कहाँ घूमना चाह रही थी? वो तो अच्छा, मतलब प्लान ही बना रहे थे कि कहीं। अच्छा, फिर पता चला कि पेपर लीक हो गया। फिर एक बार के लिए तो बुरा लगा। फिर कोचिंग से फ़ोन आया। ठीक है। तो हमने सोचा कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा भगवान ने। फिर अगले दिन से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। अगले दिन तुम जब पता चला कि पेपर लीक है, अगले दिन कोचिंग से फ़ोन आया, तुम तुरंत चले गए? कोचिंग वालों ने हमें इतना टाइम ही नहीं दिया कुछ नेगेटिव सोचने का। हम पेपर में बिजी रहते थे। बोलते थे हमें पता आपका मन नहीं करता पढ़ने का, बस तुम पेपर दो, सोल्व करो, तुम्हें कुछ नहीं करना। अच्छा। बस हम उस शेड्यूल में बिजी हो गए थे। जब 1 साल का वो पीरियड, जब नीट 3 मई को नीट दिया और वो 40-45 दिन का वो जो रीनीट दिया, उसमें क्या डिफरेंस था? मतलब क्या चुनौतियाँ थी सामने तुम्हारे मन में? क्या थोड़ा माइंडसेट को ठीक करने की जरूरत थी, और तो अलग तो कुछ नहीं था। पढ़ना तो वही था दोबारा। अलग तरीके से कोई पढ़ाई थी? नहीं, बस हमने टेस्ट दिए। उन्होंने कैसे कोऑपरेट किया आपको उस 1-1.5 महीने के अंदर?
उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब जो टेस्ट सीरीज लगाई थी ना, उन्होंने हमें इतना वेस्ट कर दिया था कि हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। नेगेटिव तो जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। वरना जब एक बार न्यूज़ आई तब तो ऐसे लगा ही कि बुरा लगा। अच्छा, मतलब मुझे ये बताओ कि किस तरीके से पढ़ाई करते थे आप, क्या रूटीन रहता था आपका हॉस्टल का? क्योंकि प्रिंस के हॉस्टल में मैं देखता हूँ कि इस साल हॉस्टल में नहीं रही थी मैं, मम्मी पापा रूम पे रहते थे। अच्छा, मम्मी पापा साथ चले गए थे इस बार। तो हॉस्टल लाइफ तो आपने जी है ना प्रिंस की? हाँ, तो वो कैसी थी? वो भी अच्छी थी, अच्छा एनवायरनमेंट है, मतलब दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ हाँ। कभी मतलब कुछ बात वगैरह ऐसे कुछ किया गया, मतलब शरारत वगैरह? वो तो ऐसे नॉर्मली हो ही जाती है। मतलब इनके सामने नहीं बता रहे, या कुछ ऐसी बात है जो बता सकते हो? नहीं, घर वालों को पता रहता था सब। अच्छा, क्या क्या किया हॉस्टल में बताओ? ऐसा कुछ किया जो मतलब आज तक किसी को नहीं बताया हो? नहीं, ऐसे गलत कुछ नहीं करा, बस दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड वगैरह, वो घर वालों को पता रहता था। अच्छा, किस तरीके से मैं ये प्रिंस है आपको तैयारी करवाता था, प्रिपरेशन करवाता था? क्या मतलब अच्छे बच्चे होते हैं उनको अलग बैच होता है, या सबको एक बैच होता है एक? अच्छा। जैसे पहले जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया पिछले साल, फिर जो कुछ मार्क्स से रह गए उनके लिए अलग बैच बनता है, ठीक है, ताकि उनको रैंक के लिए प्रिपेयर किया जाए। ठीक है। आपका शेड्यूल क्या रहता था? मेरी पहले क्लास होती थी, सुबह या शाम कोई सा भी बैच हो जाता था। ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी में रहती थी मोस्टली। तो अच्छा। सुबह जाती, शाम को आती थी, 6 बजे जाती, 9 बजे आती थी। सेल्फ स्टडी मतलब कहाँ रहते थे? कोचिंग के अंदर। वहाँ अलग से हाँ, क्या सुविधा है? ये मुझे पहली बार पता चला। सेल्फ स्टडी के अंदर जैसे बच्चों की सिटिंग लगती है, डेली अटेंडेंस लगती है, और टीचर्स भी होते हैं अलग अलग, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज डाउट के लिए। हाँ, कि वहीं क्लास के अंदर ही तुम डाउट पूछो, वहीं तुम पढ़ो। अच्छा, वैसे रूटीन में क्लास वाला सीन नहीं रहता? तो लास्ट के 1 महीने में तो क्लास नहीं लगती थी ना। अच्छा, 1 महीने पहले। अच्छा, रीनीट में आपको। तो रीनीट में कितने देर घर पे आते थे आप? बस रात को सोने के लिए। सिर्फ सोने के लिए? अगर सोने की व्यवस्था प्रिंस करवा देता तो घर आने नहीं पड़ता। हाँ। अच्छा, अब जो बच्चियां मतलब 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये किस तरीके से? कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्या इम्पोर्टेंट है? डिसिप्लिन। ठीक है। जब आपने 3 मई और 21 जून का पेपर दिया, 21 जून वाले पेपर में दिमाग में क्या चल रहा था? पेपर को देख के तो जैसे आधा पेपर हो गया तो लग रहा था कि ठीक है, फिर थोड़ी केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड आई, तो उस टाइम तो लगा कि मुश्किल है, पर उस टाइम ये था कि जो आता है अपन को प्रूफ करना है खुद को, ये टाइम डिसाइड करने का नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक बात है। तो मुझे जो आया मैंने वो कर दिया। अच्छा, कैसे क्या पैटर्न था आपका पेपर करने का? सबसे पहले मैंने बायो करी, हम्म, उसमें मुझे 4-5 क्वेश्चनों में डाउट था, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया उनको। अच्छा, पहले राउंड में जो हुआ वो फिर बाकी? मैक्सिमम में पहले राउंड में हो जाता है मेरा। ठीक है। फिर केमिस्ट्री पे गई तो स्टार्टिंग के 3-4 में से मुझे 2-3 डाउट लग रहे। अच्छा, तो मुझे एक किस्सा लगा बता सकते हो कि कौन सा क्या क्या डाउट लगा? थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, वो मुझे नहीं आया, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का पूछ रखा था वो। अच्छा, पेपर देने के बाद में आ गया था? नहीं, मैंने करा ही नहीं बाद में, तो उसको छोड़ के आई थी मैं। अच्छा, छोड़ ही दिया गया, ट्राई नहीं किया? अच्छा, हाँ, फिर? तो फिर टीचर्स ने इसे पूरा प्रिपेयर कर रखा था कि पेपर चाहे इजी आए हार्ड आए, अगर तुम्हें नहीं आ रहे तो सोचो किसी को नहीं आ रहा, तुम्हें छोड़ना है एक बार के लिए। ठीक है। पर 3-4 में से 2-3 नहीं आए तो थोड़ा लगा। अच्छा, मतलब तैयारी करना इम्पोर्टेंट होता है या पेपर अच्छे तरीके से देना भी? पेपर अटेम्प्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि क्या ध्यान में रखना चाहिए उस दौरान? उस टाइम ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है या नहीं, ये सोचना है तुमने जो सीखा है ना उसको अप्लाई करो वहाँ पे। अच्छा, तो उस तरीके सही से गलत तो वो तो बाद में डिसाइड होगा ना, उसी टाइम थोड़ी कर सकते हैं अपन। अभी कितने नंबर आए? 618। और आपके 10th और 12th में कितने नंबर थे? 10th में 86 और 12th में 87। 86, मतलब 1% आपने 12th में भी बढ़ाया। मतलब 12th करना और फिर नीट देना उस टाइम ऐसे लगता था कि भाई पहले नहीं। अलग अलग कुछ होता है? मतलब कई बच्चे 12th के साथ भी सिलेक्ट हो जाते हैं, हाँ, तो उनके लिए 12th हार्ड होती है क्या कि भाई थ्योरी कौन पढ़ेगा, हम तो नहीं, कंसेप्ट पे बात इतना करते तो पढ़ाई देते हैं, कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ता बोर्ड के लिए, बस इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। हैं। इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश CBSE में। CBSE में? ठीक है। अब कौन सी मेडिकल कॉलेज की तरफ जाने का मन है कि कहाँ कौन सी मिले? अब राजस्थान में ही है वैसे तो। कितना स्कोर हुआ? 618। अब की बार 618 हुआ। कौन सी रैंक आई आपकी? 5517। 5517। और कैटेगरी? 2275। 2275। अगर दोबारा नीट नहीं होता तो ये रैंक नहीं आती। नहीं आती? मतलब तुम्हारे लिए वरदान है या मतलब क्या है? अच्छी बात है। अच्छी बात। फिर भी पेपर लीक होने चाहिए कैसे? नहीं। हैं? नहीं, तुम ऐसे कहोगे तो फिर लोग कहेंगे कि ऐसे तो पेपर लीक होने चाहिए, दोबारा मौका ऐसे मिलेगा। थोड़ी कर रही हूँ कि पेपर लीक होना चाहिए। अच्छा, जो मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं तो ऐसे अच्छा, तुम्हें पता है बहुत से बच्चे अभी आंदोलन कर रहे हैं
हाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखा तुमने? हाँ, क्यों कर रहे हैं? पेपर लीक होने की वजह से करना चाहिए, करना चाहिए। सपोर्ट में हो तुम भी? हाँ, मतलब अब तो तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हें क्या जरूरत है? तो वो भी तो मेरे साथ की है। साथ की है, बिल्कुल। आप दादाजी हैं, तो अब तो पोती डॉक्टर बन गई, गाँव पहली डॉक्टर है। पहलो तो एक ने इंजीनियर बना दी, एक ने डॉक्टर बना दी। हाँ तो क्या मतलब ऐसे बचपन में देख रहा तय कर रखो कि भाई आप ले तो डॉक्टर इंजीनियर बनानी? नहीं, पहले की सोचड़ी हुई को नहीं। अच्छा, पहले की सोचड़ी तो यहाँ खेती का काम सब भाई सोचड़ो। अच्छा ठीक है। और अब चार वेर नहीं है, देखा भाई पर टाबर यहाँ डॉक्टर बने से अच्छा, यहाँ पढ़ाई तो ऐसे मिलन गया कि जाता कि मैं कौन जातो अच्छा, छोरा था अपना जाता वो पापा जातो तो ताने कदे कोई बात बताऊं थी कौन या बताती भाई मैं डॉक्टर बन जाऊंगी दादाजी। आ कहती और बार त्योहार आती मिलवा आती हैं डॉक्टर बन जाऊंगी पक्की बन जाऊंगी। तो देखिए कहता कि भाई बढ़िया बेटा मेरे मारा बुढ़ापा सुधर जाए। हाँ बढ़िया सुधर जाए आई करता। अच्छा, थे भी दादाजी हो छोटा? तो अब तो पूरे 3 दादा हो, 3 दादा में 2 पोती, एक तो इंजीनियर बन गई, एक डॉक्टर बन गई। बहुत बढ़िया काम हो, हैं बहुत बढ़िया काम हो। बहुत बढ़िया। तो मतलब आसपास में तो गाँव में खाता होगा बनकर, देखो इंजीनियर भी बन गए 1 साल में, 1 साल में डॉक्टर भी बन गए हैं, वो केक खुआवे में। देखो एत दिन है कि नीचे कोई किया खचे कोई किया खचे पण ये बदलाई ई दिन से तो टाबर मतलब पहले होशियार है कि पहले सो विचार पाच शिकर भी मंत करी मेहनत करी बीच में कदे लाग्यो था कि भाई टाबर नहीं बन पाऊंगा तो वापस आऊंगा तो क्यों आ कौन लगी यही लगी भाई शिक्षा तो वहीं ला तने क्या को लाग रहे बेटे थोड़ा सा? मतलब बहुत बढ़िया लाग रही है साहब, माँ को नाम रोशन कर दिया और कई स्कूल को। तो अब तो गांव में पूछेंगे नहीं था कि भाई था कौन सी कोचिंग में गाले हो, क्या पढ़ी? हाँ जी हाँ, सारी बूझन से बताओ भी चाहिए कि क्या बताओ तो सही मैंने भी। बाप कोचिंग को तो भाई कई नाम से मेरे जो याद को नहीं रहे, प्रिंसिपल देगी प्रिंस प्रिंस हाँ बठेजिया का। अब तो प्रिंसिपल जी बन गई नहीं मान लिया तो। हाँ बहुत खुशी को माँ को थोड़ा सा आगे आओ, माँ को बुढ़ापा सुधर जाए। अच्छा तो अब तो अपने तो गाँव कहकरी में टावरा बात करूँ ना, दादा दादी या नाना नानी में तावड़ा मिली और बाकी मार तो है ना मान लो मूलू ज्यादा ना मान लो ब्याज काम आगो। हाँ जी हाँ जी हाँ ताने लागे ये ब्याज काम आगो। हाँ ब्याज काम आगो मूल नो ब्याज प्यारो लागे जे और तार तो 2 ब्याज आगा, तार तो ब्याज पर ब्याज आगो। और भी कामयाब होला लगन होगी और भी खूब। अच्छा, टाबरा के छोटा गए अब भी कोई टाबर और पढ़ रहे? पढ़ रहा जिससे बड़ तासु ले बड़ा तानी आंसू छोटा जगह से। अच्छा थारी बच्ची अभी प्रिंस में है? बच्चा है मेरा प्रिंस थोड़ा में। सा आगे थोड़ा सा। क्या नाम आपका? बागिर तुमल नाम है। इसके चाचा लगते हैं आप? हाँ, मनीषा के। तो मतलब आपने भी प्रिंस में डाला? तीनों को साथ ही डाल दिया था। अच्छा साथ में? हाँ। मतलब क्या था, मतलब क्यों प्रिंस ही क्यों? मतलब कोचिंग तो बहुत है और भी होते हैं। वो वहाँ पे मेरे से बड़े वाले भाई साहब हैं, वो 2-4 दिन घूम फिर के वहाँ का सारा जायजा लेके सब कोचिंगों में घूम फिर हाँ सब में जाके फिर उनको बेस्ट सुविधा दिखी ना, तब फिर इसको चुना और फिर इसमें क्या की तैयारी कर रहे हो? थालो बच्चों जो अभी है वो नीट की फाउंडेशन कर रहा है, 11th में है। अच्छा 11th में है? हाँ तो अभी तो चांस है वो 12th के साथ ही हुआ। अभी पढ़ाई किसी की चल रही है? बढ़िया। थोड़ा बहुत समझावा कि हाँ कि भाई क्या तैयारी करनी है, क्या समझाओ मतलब बता। डेली का पढ़ा है और डेली पढ़ना एक तो। अब तो ऐ भी कहती हो कि देख मेरे लिए सीख ले, मैं बता दूं तेन डॉक्टर क्या बढ़िया हैं। मानना है कौन मानना तेरी बात? मानता है। मानता है, ठीक। आपका क्या नाम है? पूर्णमल। अब घर में बेटियां हैं, 2 बेटियां थी, दोनों सफल हो गई। हाँ अच्छा काम हुआ। तो गांव के लोग कुछ मतलब कुछ पूछ रहे हैं, आप बता पूछ रहे हैं भाई कैसे तैयारी करवाई, कहाँ तैयारी करवाई, कौन सी कोचिंग में तैयारी करवाई, हम बताते हैं उनको भाई उस कोचिंग में तैयारी करवाई और पढ़ाई में अच्छी रही है। बिल्कुल। अब देखो थोड़ी देर में था अनु की मम्मी और अनु बात कर ली। मम्मी तो सारी मुंबई गई। हाँ। ये कौन कौन हुई? चाची मौसी दादी। चाची मौसी दादी। चलो दादी और अनु भी बात कर लो। दादी कौन सी है? अरे ये हैं अच्छा सह दादी। हाँ दमोते तो बताओ कि पोती हैं, एक तो बन गई इंजीनियर, एक बन गई डॉक्टर। किसको ला रहे है? ना पूजा दियो मां को सगेड़ो पूजा दी होगी आसपास में? सगेड़ो चारी मेरी चारों मेरी। तो कोई मिठो सिठो खुआया, कोई नहीं खुआया गाँव ने? खूब खुआयो। खूब खुआ दियो। हाँ 2 बेटी एक साथ लागी।
आया जगह खूब खुआई तो थे मालवा जाता कि सिक्कर नहीं संभालवा तो नहीं गया देखो नहीं आप काट लो जब गया हाँ हाँ वो जो उठे समय बेटे तो एक ना ना गया पर मुंडो कर लियो हैं ताने की थे केला को हैं मौसी अब मौसी मतलब तो दूसरी माई हुआ है मौसी तो अब दो बेटियां एक साथ डॉक्टर और इंजीनियर बनी हाँ। किसको फील आ रहे ताने बहुत बढ़िया ताला टाबर क्या करी नीट कर रही है नीट अच्छा वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तीनों तो भाई साथ ही गया नहीं कल एक डॉक्टर और आओ कोई अब देखो अपना 11वीं में के हाँ जब 12वीं एक साल तो हो रहा है हाँ या अगली साल तैयारी करे हो जना नीट के पेपर देखो तो मतलब थे कोचिंग पर भरोसा कहाँ करे मतलब थाना कौन लगा कि भाई सिक्कर में इतने दूर टाबर भेजी इतना इतना टाबर भी जा पढ़ी ही हैं माला कठे कुछ जाना जना देख रही थी देख रहे हैं अरे क्या की प्रिंस बताओ तो सही मन बहुत बढ़िया क्या देखो सबसे टॉपर बता रहा हैं सबसे टॉपर सुन तो हाँ प्रिंस बता रहा के देख के बिल्डिंग हाँ, मास्टर हाँ। मैंने देखा हाँ देखो यह एक संस्था की कमाल है कि तीन बच्चा जब एक इंजीनियर बन चुके हैं जन आज IIT बॉम्बे मम्मी और पापा डालने गए हैं एक बेटी है डॉक्टर बन गई है और एक बच्चा अभी भी प्रिंस में तैयारी कर रहा है थाने की सवाल आ रहे हो क्या नाम करो मोहन मोहनी अब तो थे भी दादी लागोगे अच्छा सागी दादी थे हो अगर तो दादी तीन दादा हैं मौसी से पूरा परिवार ही जब के दिन रिजल्ट आए वो दिन किसों का माहौल हो रहा है मजा बहुत मोड़ है कि हाँ तो आसपास में खूब गया आस पास में भी राजी है कि तो थे मिलवा जाता सिक्कर खुशी हुई है सिक्कर मिलवा जाता कि सिक्कर मिलवा कौन तो कौन गई एबर गई थी अच्छा ये पर गया अच्छा ये है में कौन गई तो कोई बना बनो के कौन देता है घर कोई कि भाई लाडू लूडू बना के देता ले लाडू बना दिया क्योंकि आसपास का गांव का ये पता ना छाद दूध दही भी ना बेच देता नहीं साधु दीदी हाँ 8 दिन से 1 किलो घी 8 दिन में खा जाता है 1 किलो की तो 4-5 ना तो खूब है लेकिन वो ये काम आया तार लोग हाँ काम है बहुत बढ़िया एक और बच्चे है हाँ एक बच्चे होते बिन और खुआदे वो भी डॉक्टर ही बन रहा है हाँ भी बच्चा नंबर बना दे पर बहुत खुशी में तो था सर अच्छा ये तेरे क्या नाम है कनिष्का कनिष्का तू क्या करे कौन सी क्लास में है 4th में तन के बनना बढ़ोगे आर्मी आर्मी में जाना तन क्यों कद बेर तन क्या बेर पटक तना आर्मी में जाना है हैं कटे देखियो तू आर्मी के बारे में क्यों आर्मी जाना आर्मी क्या करे आर्मी फौज में मतलब क्या काम करे बेरोगी हैं दुश्मन से लड़े जा अपना देश न बचाओ हैं वाह तुम तो बोलो कौन सी स्कूल में जाएगा रे तुम जी नेक्स्ट स्कूल अच्छा तो आर्मी में कब जाएगी तू कौन सी क्लास में जाएगी जगह बाद में जाएगी ऑफिसर बनेगी या फौजी बनेगी फौजी बनेगी वाह बढ़िया बढ़िया तू आर्मी में ये शायद डॉक्टर इंजीनियर साहब बनगा अब तो आर्मी में जाए थारो क्या नाम है लक्षिता थे कौन सी क्लास में हो मैं 9th क्लास में हूँ तो 9th में सपना देख लियोगी क्या बनना है जज बनना है मतलब एक घर में देखो इंजीनियर भी है डॉक्टर भी है या गुड़िया है आर्मी में जाना चाह है आज जज बनना चाह है तो जज के लिए क्या की पढ़ाई करनी है ध्यान है लेट की तैयारी करनी होती है तो बेस्ट फैसिलिटी सीख करी है सबसे पहले तो अच्छा तो ये जज क्यों बनना मतलब नीट और जेई में इंटरेस्ट नहीं है तो सोचा कि जज बन जाते हैं ये तो बढ़िया बात है कि घर में सब कुछ हो मतलब जज भी हो आर्मी में भी हो नीट में भी हो और फिर IIT में भी हो दोनों दीदियों ने IIT और जेई में सक्सेस पाली तो उन्होंने मोटिवेट किया कि अब IIT और जेई के लिए तो हम काफ़ी है तो कोई दूसरा रास्ता चुनो फिर जज का रास्ता मैंने चुन लिया क्योंकि मेरे को तो अभी से तैयारी सोशल साइंस हाँ जितना हो सकता है उतनी तो तैयारी 9 से ही कर रही हूँ मैं और होगा तो अगले साल सीख कर डालेंगे मेरे को अच्छा सीख के जाना है तुम्हें या कहीं और जाना है मतलब दिल्ली जयपुर नहीं सीख कर PCP बेस्ट है सीख कर में अच्छा वो भी तैयारी PCP से ही करेगी कि देखो सारों बच्चा को ध्यान ना PCP पर ही है और PCP इसलिए ध्यान है क्योंकि एक तो IIT में निकाल दियो एक नीट में निकाल दियो और अब की बार तैयारी करो नीट की रही अब गुड़िया भी कह रही हो कि मन्ना जज बनना है वह भी PCP ये कहानी इसलिए ले जा रही है कि उन कहानियाँ उन थान बेरो पाता है कि घर में जो परिवार में या गाँव में जो कोई बच्चों सिलेक्ट हुआ है और खासकर कोई लड़की सिलेक्ट हुआ बच्ची सिलेक्ट हुआ है बगैर बाद में वहाँ कितना लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं आज खुद की बहन खुद के लिए ये देखो इस गुड़िया के लिए प्रेरणा है कि मेरी बहन डॉक्टर बन गई मेरी बहन इंजीनियर बन गई तो मैं भी जज बन सकती हूँ
ये कमाल का हौसला उन बेटियों के हिस्से ही आता है जहाँ उनको घर से बाहर भेजते हैं और वो कामयाब होती हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी कहानियाँ हम और लाते रहेंगे। बोल हिंदुस्तान आप देख रहे हैं, मेरा नाम अजय है। नमस्कार।